कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लास 9 की इंग्लिश की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है और अब हमारी पुरानी बुक से जो है 9 का पेपर नहीं आएगा और अब हमारा जो 9 का पेपर आएगा, 9 का बोर्ड का पेपर जो आएगा वो हमारी उस नई बुक से आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एमएफ इंग्लिश सेंटर जो है इस बुक के तमाम चैप्टर्स पोएम पर जो है वीडियो अपलोड करेगा, जिससे आपको ईजी रहे 9 के पेपर पास करने में और आप इजीली 9 के पेपर पास कर सके और आप चैप्टरों को समझ सके और आपकी क्यूरीज और डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो सके। तो चलें अब अपनी बुक को देख लेते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या बताया जा रहा है, और उसके बाद फिर हम प्रॉपरली जो है इस बुक के जो चैप्टर्स पर हैं वीडियो अपलोड करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, चैप्टरों के बारे में बताने से पहले आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि हमारे को पहले पेज पर ही मोहनजोदाड़ो की तस्वीर दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहनजोदाड़ो का जो चैप्टर है वो इसमें शामिल है। देखिए, ना ही कोई नई बुक आएगी जिसमें मोहनजोदाड़ो का चैप्टर शामिल हो, ना ही पुरानी बुक से करना है। देखिए, इस पेज को देखकर बच्चों को ये शायद गुमान हो सकता है कि मोहनजोदाड़ो का चैप्टर भी हमें करना है। देखिए, मोहनजोदाड़ो का चैप्टर आपको नहीं करना है, ये बस हमें ऐसे ही दे दिया गया है एक लुक के लिए। ये चैप्टर हमारी इस बुक में शामिल नहीं है। दूसरे पेज पर जो है हमें कोविड-19 के बारे में बताया गया है कि कोविड-19 के लिए क्या हमें एहतियात करनी है, कि अगर हमारे को छींक हो या किसी को कोविड-19 हो जाए तो उससे दूर रहना है और छींक में जो है हाथ रखना है या टिश्यू इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और मास्क को पहनना है। तो अब शुरू करते हैं अपने बुक को और देखते हैं कि बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, पहले यूनिट में जो हमारा चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर हमारी पुरानी बुक में भी शामिल था, लेकिन इस चैप्टर में जो है बहुत ज़्यादा इंक्लूड चीज़ें कर दी गई हैं और पुराना जो बुक थी जो पुरानी जो बुक थी उससे इसे बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया गया है। तो सबसे पहली जो वीडियो एमएफ इंग्लिश सेंटर की वो इसी चैप्टर पे आएगी और यही पहला चैप्टर है हमारे पास। तो चलें दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। स्टूडेंट, दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई है और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई भी पुरानी बुक में शामिल था। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बताता चलूँ कि इस बुक में जो है हमारे 4 पुराने चैप्टर शामिल हैं, जिसमें द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट है, शाह अब्दुल लतीफ़ है और सीक्रेट ऑफ सक्सेस है और रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। और ये चैप्टर भी जो है हमारी पुरानी बुक से ही आया है। तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है जो पुरानी बुक में भी दूसरा ही था वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई है। तो चलें अब अपने आगे के चैप्टर्स को देख लेते हैं। तीसरा जो चैप्टर हमें दिया हुआ है वो चेसिंग ड्रीम के नाम से दिया हुआ है और एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं पुरानी बुक के मुकाबले में। पुरानी बुक में एक्सरसाइज बहुत कम थी, लेकिन इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैं, चैप्टर्स बहुत कम कर दिए गए हैं। और चेसिंग ड्रीम जो है चैप्टर इस मुताल्लिक है कि किस तरह से अपने ड्रीम्स को जो है वो हासिल किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब आगे चैप्टर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, चौथे यूनिट में जो हमारे पास चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनेरियस। यानी विजनेरियस से मुराद उस इंसान के बारे में बताया जाएगा जो अपना ड्रीम हासिल करने के लिए, यानी जो अपना मकसद हासिल करने के लिए एक प्लान बनाता है और उस पर अमल करता है। तो इस चैप्टर में हमें कुछ यही बताया जाएगा। तो चलें अब अपना आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। चलें स्टूडेंट, 5वें यूनिट में जो हमारे पास चैप्टर है वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज़। यानी जो मच्छर के काटने से बीमारियां होती हैं, चाहे वो मलेरिया का मच्छर हो या आम मच्छर हो, तो इस चैप्टर में हमें उसके बारे में बताया जाएगा। और देख सकते हैं आप इसमें भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैं। तो चलें अब अपना छठा यूनिट देख लेते हैं। चलें स्टूडेंट, छठा जो यूनिट है उसमें जो हमारे पास चैप्टर है वो है द रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में जो है हमें उन औरतों के बारे में बताया जाएगा जिन औरतों ने पाकिस्तान बनने में और उसके बाद अपना किरदार अदा किया इसकी डेवलपमेंट में। और पुरानी बुक में जो है हमें सिर्फ यहाँ तक बताया जाता था कि जिन औरतों ने पाकिस्तान बनने में किरदार अदा किया है। इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया है और उन औरतों के बारे में भी बताया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में किरदार अदा किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा। तो चलिए आप 7वां यूनिट देख लेते हैं। स्टूडेंट, 7वां यूनिट जो है हमारे पास जो है वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जैसा कि आप जानते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमारी पुरानी बुक में भी शामिल था और जिसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कामयाबी हासिल करने के लिए 3 क्वेश्चन क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है काम करने का, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा है। तो इस चैप्टर में भी जो है वही कुछ पूछा जाएगा और ये चैप्टर भी बिल्कुल वैसे ही है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। तो चले अपने 8वें यूनिट को देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट 8वां जो यूनिट है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास चैप्टर है वो है गाज़ीज़ डायरी। यानी एक इंसान है जिसे डायरी लिखने का बहुत शौक था, तो उसने उस डायरी में क्या लिखा है हमें उस बारे में बताया जाएगा। यानी उसने जो अपनी डायरी है उसमें क्या लिखा है। तो हमारे पास यही 8 चैप्टर थे, इन्हीं से आपका जो है फाइनल का 9 का पेपर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।